हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम रीजनिंग का आपके लिए एक और धमाकेदार क्लास लाए हैं। तो आइए आज हम कोडिंग एंड डिकोडिंग का सेकंड क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप फर्स्ट क्वेश्चन में देख रहे हैं, इफ़ मोबाइल इज़ रिटन एज ZAMSUM, हाउ TUMOR कैन बी रिटन इन डेट कोड। यानी कि जैसे ही मोबाइल लिखा हुआ है, ये कैसे, इसका रिलेशन इसके साथ कैसे है, वही हमें इस गिवन वर्ड का रिलेशन इन ऑप्शन के साथ बताना है। तो आइए हम जानते हैं कि इसमें क्या प्रोसेस अप्लाई करेंगे। तो आइए हम चेक करते हैं कि यहाँ पे क्या प्रोसेस अप्लाई हो रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमें M से Z तक जाने के लिए कितना कदम चलना पड़ेगा। हमें पता है कि M का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है, 13 होता है। Z का आपका होता है 26, यानी कि हमको 13 से 26 तक जाने के लिए कितना कदम चलना पड़ेगा, +13। तो आइए हम +13 चलते हैं। इन अ सेम, अगर O से हमको A तक जाना है तो क्या करना पड़ेगा, यानी हमको पता है कि O का कितना होता है न्यूमेरिकल वैल्यू 15। O का कितना होता है 15। तो A का कितना होता है 1। तो हमें यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, यानी कि हम Z होते जाएंगे, O से Z होते हुए जाएंगे तो कितना कदम चलना पड़ेगा, +12। B का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होता है, 2 होता है। M का न्यूमेरिकल वैल्यू 13। तो हमें इस केस में कितना कदम चलना पड़ेगा, यानी कि +11। वैसे ही I का न्यूमेरिकल वैल्यू होता है आपका 9। S का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है 19। तो इस केस में हमें कितना चलना पड़ेगा, यानी कि +10। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या रिपीटेशन शो हो रहा है, यानी +13, +12, +11, +10, यानी कि एक एक का डिक्रीज हो रहा है। तो आइए हम इसमें चेक करते हैं। यानी अगर L से हमको U तक जाना है तो आपका L का क्या होता है वैल्यू 12, U का क्या होता है 21। तो हम यहाँ तक जाने के लिए कितना कदम चलना पड़ेगा 9। E का 5 होगा और M का 13 होगा। तो यहाँ से हम आने के लिए कितना हमको कदम चलना पड़ेगा, यानी +8। तो आइए यही प्रोसेस हम इसमें सेम यही अप्लाई करके देखते हैं। तो T से अगर हम 13 कदम चलते हैं तो कहाँ तक पहुँचेंगे। अगर T से हम 13 कदम चलते हैं तो कहाँ तक पहुँचेंगे, यानी कि G तक। और अगर U से चलते हैं हम 12 कदम तो इस केस में हम कहाँ पहुँचेंगे, G तक। इन सेम, अगर हम M से +11 चलते हैं तो कहाँ पहुँचेंगे, X। यानी अगर इसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शन चेक करें तो आपका ऑप्शन B सही होगा। तो आइए, हमें अब आगे जाने की जरूरत नहीं है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, यानी कि BAT किसके इक्वल है, CBU। तो CAT इनमें से किसके इक्वल होगा। तो आइए इस चीज़ को हम चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम B से C तक जाना चाहें, अगर B से हम C तक जाना चाहें तो हमें +1 चलना पड़ेगा। वही अगर हमें A से B तक जाना है, A से B तक जाना है तो कितना चलना पड़ेगा, +1। और अगर हमें T से, यानी कि अगर T से हमें कहाँ तक जाना है, U तक जाना है, तो वहाँ भी हमें +1 ही चलना पड़ेगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं यहाँ से कि हमें +1 कदम चलना पड़ रहा है। तो आइए वही प्रोसेस हम इसमें अप्लाई करके देखते हैं। अगर C को हम +1 कदम चलाएं, अगर C को हम +1 कदम चलाएं तो कहाँ पे जाएगा, D पे। इन सेम, अगर हम A को +1 कदम चलाएं, +1, तो ये कहाँ जाएगा, B। और अगर हम T को +1 चलाएं तो U तक जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं इसमें आपका ऑप्शन 1 करेक्ट होगा, यानी कि ऑप्शन A करेक्ट होगा। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए इसमें क्या दिया है, इन अ सर्टेन कोड माउस इज रिटन एज PRUQC, हाउ इज शिफ्ट रिटन इन दैट कोड। यानी कि जो ये माउस है इस वर्ड से रिलेटेड है, तो इसी तरह शिफ्ट इन ऑप्शन में कैसे रिलेट होगा। तो आइए इसको हम चेक करते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, M का न्यूमेरिकल वैल्यू आपका क्या होता है, यानी कि 13, और P का क्या होता है 16। तो हमें यहाँ से यहाँ आने तक कितना कदम चलना पड़ेगा, +3। अब O में देखते हैं, O का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होता है आपका 15। ओ पापा, मम्मी 15 से 16 डंडे मारती है तो हम क्या बोलते हैं, ओ पापा।
यानी कि ओ का कितना आपका आता है 15। आर जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आर में अगर यहाँ पे हम एक सर्कल क्रिएट करना चाहें यहाँ पे, तो एक किसका शेप देगा, यानी कि इस लाइन को हम 1 से डिनोट करेंगे और ये जो सर्कल है और आर का सर्कल, इन दोनों को हम एक साथ लाएं तो क्या बनेगा 8 बनेगा। आर का प्लेस वैल्यू आपका 18 हो जाएगा। तो 15 से अगर हमें 18 तक आना है तो +3 कदम चलना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए यू से यू तक जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे कोई कदम नहीं चल रहा है, तो इसीलिए हम इसको 0 से डिनोट कर देंगे। इन सेम हमको पता है कि एस का क्या होता है 19 होता है और क्यू का क्या होता है 17 होता है। तो यहाँ पे कितना कदम चल रहा है -2 चल रहा है यहाँ पे। अगर ई का यहाँ पे देखिए ई जो ई होता है यानी कि इवनिंग कितने बजे होता है 5 बजे, तो हम यहाँ पे 5 लिखेंगे और सी का प्लेस वैल्यू क्या होता है आपका 3 हो रहा है, तो यानी कि यहाँ पे वो 2 कदम पीछे चल रहा है। तो आइए इसी प्रोसेस को हम इसमें अप्लाई करके देखते हैं और चेक करते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा। अगर एस को हम +3 कदम चलाएं, तो कहाँ तक जाएगा वी तक। इन सेम वे अगर हम एच को +3 कदम चलाएं तो कहाँ तक जाएगा के तक। और आई का तो पता ही है, जैसे यहाँ पे थर्ड वाले में कोई यू चल ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे भी ये आई नहीं चलेगा, तो यानी हम बोल सकते हैं यहाँ पे नहीं चला है, तो इसीलिए हम इसको 0 लेकर डिनोट करेंगे। तो आई सेम एज ए आई जो है हम इसको ऐसे ही लिख देंगे। और एफ है जो कितना कदम पीछे जा रहा है, यानी कि -2 कदम पीछे जा रहा है, तो हम बोल सकते हैं अगर ये एफ 2 कदम पीछे जाएगा तो यहाँ पे आपका क्या आएगा डी आएगा। अगर टी को भी हम 2 कदम पीछे बोले जानने के लिए तो यहाँ पे क्या आएगा आपका आर आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपका कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन ए। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये सबसे हटके क्वेश्चन है, तो आइए इसको हम देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, इफ फादर इज कोडेड एस FBTIES व्हाट शुड बी कोड फॉर द वर्ड सिस्टर। यानी कि दिया है कि अगर फादर को हम इस वर्ड से रिलेट कर रहे हैं तो सिस्टर को इनमें से कौन से वर्ड से रिलेट करेंगे। तो आइए उस चीज़ को हम चेक करते हैं। तो देखिए अगर हम F से F तक जा रहे हैं तो हमें कोई कदम नहीं चलना पड़ रहा है, तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये 0 कदम चल रहा है, तो यहाँ पे हम इसे सिंपली 0 से डिनोट कर देंगे। नेक्स्ट ए से अगर बी तक जाना है हमें तो कितना चलना पड़ेगा, यानी कि +1। अगर टी से टी तक जाना है, देखिए यहाँ पे भी ये कोई कदम नहीं चल रहा है, यानी कि आराम से बैठेगा। अगर एस से हमको आई तक जाना है तो कितना कदम चलना पड़ेगा +1। ई से ई तक जाएगा तो कोई कदम नहीं चलना पड़ेगा, यानी कि ये भी आराम करेगा। इन सेम अगर आर से हमको एस तक जाना है तो ये भी +1 जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या प्रोसेस अप्लाई हो रहा है, 0 1 0 1 0 1, वही प्रोसेस सेम हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो आइए अगर एस को पहला प्रोसेस में क्या है, कितना कदम चल रहा है, कोई कदम नहीं चल रहा है, तो सिंपली हम एस को बोल सकते हैं कि ये भी 0 कदम चलेगा, तो यहाँ पे सिंपली हम एस लिख सकते हैं। अगर आई को हम +1 कदम चलाएं, जैसे कि हम पहले वाले में कर रहे हैं, अगर आई को हम +1 कदम चलाएं तो यहाँ पे क्या आएगा आपका जे आएगा। इन सेम वे यस यहाँ पे कितना चल रहा है, यानी कि 0 कदम, तो यहाँ पे एस आ जाएगा। और टी को अगर हम +1 कदम चलाएं तो ये क्या आएगा आपका यू आएगा। यहाँ पे अगर ई को हम 0 कदम चलाएं तो ये कितना होगा, यहाँ पे ई आएगा। और अगर आर को हम 1 कदम चलाएं तो एस आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपका कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन डी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों इसमें देखते हैं कौन सा प्रोसेस अप्लाई होगा और इस क्वेश्चन को हम काफ़ी इजी वे से करेंगे। तो आइए इस चीज़ को हम चेक करते हैं। जैसे दिया है क्वेश्चन में, इफ़ प्रोजेक्ट इज कोडेड एस KILQVXG देन हाउ विल ईगो बी कोडेड। तो जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि जब भी कोई बड़ा वर्ड हो और छोटा वर्ड उस केस में पूछे तो वहाँ पे हम 2 प्रोसेस का चेक करते हैं। पहला कि उसमें रिवर्स प्रोसेस अप्लाई हो सकता है, या फिर दूसरा कि जो रिपीटेशन यानी +1 का रिपीटेशन, जैसे इसमें प्रोजेक्ट में +1 का रिपीटेशन हो रहा है कि +2 का रिपीटेशन हो रहा है कि +3 का रिपीटेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपका ज़्यादा वर्ड है और यहाँ पे कम है, तो पॉसिबल नहीं है कि अगर
प्रोजेक्ट में +1 +2 +3 ऐसे करके अगर रिपीटेशन हो रहा है तो इसमें पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम वहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, पहले हम चेक करेंगे कि ये रिवर्स प्रोसेस से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर रिवर्स प्रोसेस नहीं होगा तो उस केस में हम चेक करेंगे कि अगर प्रोजेक्ट में और KILQVXG में मीन्स +1 का रिपीटेशन हो रहा है या +2 का रिपीटेशन हो रहा है। तो आइए हम इसे चेक करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको पहले ही से आंसर इसका पता चल गया होगा। देखिए हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हमें पता है कि P का अपोजिट क्या होता है, K होता है। मैंने क्या बताया था, P का अपोजिट क्या होता है, K होता है। इन द सेम में R का अपोजिट I, यानी हम क्या बोल सकते हैं इंडियन रेलवे। O का अपोजिट L, लव, यानी लव आएगा तो क्या होगा, O का अपोजिट L होगा। इसमें मैंने क्या बताया था, जयपुर क्वीन, जयपुर क्वीन। J का अपोजिट Q, तो E का अपोजिट क्या हो जाएगा, मैंने बोला था इवनिंग, यानी इवनिंग कितने बजे होता है, 5 बजे। तो यहाँ से आप ये भी कह सकते हैं कि E क्या होता है आपका 5, E का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है आपका 5 होता है। तो खैर हमें उस चीज़ को यहाँ पे नहीं अप्लाई करना है, हमें ये देखना है कि इसका रिवर्स क्या होगा। तो E का रिवर्स क्या होता है, V होता है। उसी प्रकार C का X होता है, T का G होता है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे रिवर्स प्रोसेस अप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है आपका, रिवर्स प्रोसेस अप्लाई हो रहा है। तो आइए उसी चीज़ को हम यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर E आए तो उसका अपोजिट क्या होता है, यानी इवनिंग, V। G का मैंने क्या बताया था, GT रोड, यानी कि T। O का मैंने क्या बताया था, लव, यानी कि L। तो इसके अकॉर्डिंग आपका कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन C। तो आइए दोस्तों देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जैसे क्वेश्चन में दिया है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज स्टबबर्न इज रिटन एज VUTAAOSP, हाउ इज शिपिंग रिटन इन दैट कोडेड। जो स्टबबर्न है, स्टबबर्न का मीनिंग क्या होता है, जिद्दी। जो जिद्दी होता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्टबबर्न। तो जो ये स्टबबर्न है इस वर्ड से कैसे रिलेटेड है, इन सेम वे ये जो शिपिंग है इन गिवन ऑप्शन से कैसे रिलेटेड होगा। तो आइए इसको हम चेक करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इन क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका क्या है, आइए हम उसको आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो आपको कुछ कॉमन चीजें दिखाई दे रही हैं। जैसे यहाँ पे बीच में हम देखें तो B कॉमन हो रहा है और यहाँ पे A कॉमन हो रहा है। तो पहले हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या करते हैं, अगर हमें B से A तक आना है तो कितना कदम पीछे चलना पड़ेगा, यानी कि -1। यहाँ भी वही प्रोसेस होगा, यानी कि अगर हम एक कदम B को पीछे चलाएं तो A तक पहुंच जाएगा। आइए अब हम इसमें चेक करते हैं। तो हमें पता है कि अगर S को हम एक कदम चलाएं तो कहाँ तक पहुंचेगा, T के पास आएगा। S को अगर हम एक कदम चलाएं तो वो T के पास आएगा। वैसे ही अगर हम U को V के पास लेके जाएं तो कितना कदम चलाना पड़ेगा, +1। सेम अगर हम T को U के पास लेके जाएं तो इसको कितना कदम चलाना पड़ेगा, +1। यानी कि हम बोल सकते हैं कि इन तीनों की, यानी जो स्टार्टिंग का तीनों दिया है उनको अगर +1 कदम चलाएं तो ये, यानी बीच वाला तो सेम होगा, बट ये जो S और U है उनका प्लेस चेंज हो जाएगा और वही कदम आगे बढ़ जाएंगे। वही आइए हम यहाँ पे चेक करते हैं। अगर वही प्रोसेस, यही सेम प्रोसेस यहाँ भी अप्लाई हो रहा है। अगर O को हम P तक लेके जाएं तो हमें एक कदम चलाना पड़ेगा। इन द सेम में अगर हम N को O के पास लेके जाएं तो एक कदम, अगर R को S के पास लेके जाएं तो एक कदम चलाना पड़ेगा। तो आइए हम यहाँ पे चेक करते हैं। अगर P को हमें एक कदम पीछे लेके जाना है तो क्या आएगा, वहाँ पे O आएगा। ओके, इन दोनों केस में क्या आएगा आपका, O आएगा। और S को अगर एक कदम हम आगे चलाएं तो क्या आएगा आपका, S को अगर एक कदम आगे चलाएं तो T आएगा। इन सेम अगर I को हम एक कदम आगे चलाएं तो क्या आएगा आपका, J आएगा। अगर H को हम एक कदम आगे चलाएं तो I आएगा। तो आइए बस हम इसी के अकॉर्डिंग अपना आंसर चेक कर लेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर कौन सा आ रहा है आपका, D ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या दिया है, इन एक सर्टेन कोड लैंग्वेज रिमोट इज रिटन एज KYSPGS एंड ब्रांड इज रिटन एज IRDITC, हाउ इज मोबाइल रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज। यानी कि दिया है कि जो ये रिमोट है इस लैंग्वेज से रिलेट कर रहा है, इन सेम वे ब्रांड है तो IRDT से रिलेट कर रहा है, तो ये मोबाइल किस प्रकार इन गिवन वर्ड से रिलेट करेगा। तो आइए इसका सबसे इजी तरीका हम आपको बताएंगे सॉल्व करने के लिए। तो आइए देखते हैं।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम r को s के पास लेके जाएं, अगर हम s के पास लेके जाएं तो हमें इसको कितना कदम चलना पड़ेगा, +1। अगर e को हमें किसके पास लेके जाना है, g के पास लेके जाना है। अगर e को हमें g के पास लेके जाना है तो +2। वैसे ही अगर m को अगर p के पास लेके जाना है तो कितना ले जाना पड़ेगा, +3। वैसे ही अगर हमें o को s के पास लेके जाना है तो +4। इन सेम में अगर t को लेके जाना है y के पास तो +5। अगर e को k के पास लेके जाना है हमको तो +6। ये हम देख सकते हैं कि नीचे से कौन सा प्रोसेस अप्लाई हो रहा है, +1 +2 +3 +4 +5 +6। तो आइए इसी को हम मोबाइल के साथ अप्लाई करके देखते हैं क्या होता है। तो देखिए, जैसा कि हम यहाँ पे हम लास्ट वर्ड से इसको रिलेट करेंगे, जैसे कि जो e है, e को हम यहाँ पे कितना कदम चला रहे हैं, +6 चला रहे हैं। तो इस केस में अगर हम e को सिंपली +6 कदम चला दें, +6 कदम चला दें तो ये क्या होगा, k तक पहुंच जाएगा। अगर आप चाहें तो अपना आंसर यहीं से करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आंसर में क्या दिया है, पहला ऑप्शन जो है f से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा k से हो रहा है और तीसरा d से हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, अगर हमारा ऑप्शन में आंसर के स्टार्टिंग में k आ गया है तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगर वही, चलिए कोई नहीं, हम आगे इसको चेक कर लेते हैं। तो अगर इसको हम 5 कदम चलाएं तो ये कहाँ तक जाएगा, q तक जाएगा। इन सेम वे अगर i को हम 4 कदम चलाएं तो ये कहाँ तक जाएगा, m तक जाएगा। यानी कि बोल सकते हैं कि हमारा जो आंसर है ऑप्शन बी ही होगा, क्योंकि देखिए k q m ये मैच कर रहा है। तो ऐसा ही अगर आप इनको फर्दर प्रोसेस में चेक कर लेंगे तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आइए हम देखते हैं इस क्वेश्चन में कौन सा प्रोसेस अप्लाई होगा। देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज रेन इज रिटन एस OHBQ, हाउ इज समर रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज। जो रेन है वो इस वर्ड से रिलेट कर रहा है, तो ये समर कैसे इन वर्ड से रिलेट करेगा। तो आइए, मैंने आपको क्या बोला था कि हम इसमें चेक करेंगे कि रिवर्स प्रोसेस अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या फिर हम चेक करेंगे कि उसमें +1 का रिपीटेशन हो रहा है कि +2 का हो रहा है कि +1 हो रहा है +2 हो रहा है, ऐसे करके क्या इसमें प्रोसेस अप्लाई हो रहा है। आइए इसको हम चेक करते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमारा रिवर्स प्रोसेस नहीं अप्लाई हो रहा है, इसीलिए हम कोई और मेथड अप्लाई करेंगे। तो आइए, अगर हमको n को o तक लेके जाना है तो उसको कितना कदम चलना पड़ेगा, +1। इन सेम अगर i को हमें h के पास लेके जाना है तो कितना कदम, यानी कि अगर -1 इसको लेके जाए हम तो हम जा सकते हैं। इन सेम अगर a को अगर b के पास लेके जाएं तो +1 कदम। वैसे ही अगर हमें r को कहाँ लेके जाना है, q के पास, तो 1 कदम पीछे लेके जाएंगे। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे +1 -1 +1 -1, यानी कि +1 -1 का क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। तो इसी को हम समर के साथ अप्लाई करके देख लेंगे। तो देखिए हमने क्या किया था पहले वाले में, जैसे यानी कि इधर रेन का जो लास्ट वाला लेटर है वहाँ पे यहाँ पे +1 हो रहा है, यहाँ पे -1 हो रहा है, यहाँ पे +1 हो रहा है, यहाँ पे माइनस हो रहा है। तो यही प्रोसेस हम इसके पीछे से स्टार्ट करेंगे। तो अगर r में हम +1 करते हैं तो क्या आएगा, वहाँ पे s आएगा। अगर हम e में -1 करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, d आएगा। अगर हम m में +1 करते हैं तो आपका क्या आएगा, n आएगा। इन सेम वे अगर हम e को +1 करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, आपका f आएगा। अगर m में हम +1 करेंगे तो n आएगा। यहाँ पे अगर इसमें अगर हम -1 करेंगे तो क्या आएगा, आपका l आएगा। नहीं, हम यहाँ पे सही कर रहे थे, जैसे यहाँ पे आपका d ही आएगा। तो आइए, हमने 4 ऑप्शन को देख लिया। और u में कौन सा आपका प्रोसेस होगा, यानी यहाँ पे हमने क्या किया है, +1 -1 +1 -1। यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम u में +1 करते हैं तो आपका v आएगा, और यस में अगर -1 करते हैं तो आपका r आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो आइए दोस्तों, ये आपका इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। तो आइए इसको हम बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन में दिया है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज मैच इज रिटन एज NYWYM, हाउ इज प्रिंट रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज। जैसे ये मैच है, इस वर्ड से रिलेट कर रहा है, तो वैसे ही प्रिंट इन वर्ड से कैसे रिलेट करेगा। आइए इसको हम चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम m से n तक जाना चाहें तो हमें कितना कदम चलना पड़ेगा, +1। अगर हमें a से y तक जाना है, तो कितना कदम चलना पड़ेगा, -2। वही अगर हमें t से क्या करना है,
W तक जाना है, अगर T से हमें W तक जाना है तो क्या करना पड़ेगा, +3। अगर फिर वही हमें अगर C से Y तक जाना है तो क्या करना पड़ेगा, कितना कदम हमको चलना पड़ेगा, -4। और अगर H से कहाँ तक हमें जाना है, H से M तक जाना है तो आपका कितना कदम चलना पड़ेगा, +5। यानी कि हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या प्रोसेस अप्लाई हो रहा है, +1 -2 +3 -4 +5। तो वही हम प्रिंट के साथ अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। तो आइए इस चीज़ को हम देखते हैं। जैसा कि हमने पहले में देखा था, अगर M को हम एक कदम चलाते हैं तो N तक चले, यानी कि इसमें हम स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर रहे हैं। और पिछले क्वेश्चन में क्या था कि हम लास्ट से स्टार्ट कर रहे थे। तो आइए, अगर P को हम एक कदम चलाते हैं, यहाँ पे अगर P को एक कदम चलाते हैं तो कहाँ तक जाएगा आपका, अगर P को हम एक कदम चलाएंगे तो कहाँ तक जाएगा, वो Q तक जाएगा। इन सेम वे अगर R को हम 2 कदम पीछे चलाते हैं, अगर R को हम 2 कदम पीछे चलाते हैं तो कहाँ तक जाएगा आपका, P तक जाएगा। अगर I को हम 3 कदम क्या करें, आगे चलाएंगे, अगर I को 3 कदम हम आगे चलाएंगे तो कहाँ तक जाएगा, L तक। और अगर N को हम 4 कदम क्या करेंगे, पीछे करेंगे तो गुस्सा हो जाएगा, लेकिन वो उसको तो जाना ही है, तो कहाँ तक जाएगा, J तक जाएगा। और अगर T को देखिए, अगर T को हम 5 कदम क्या करें, जबरदस्ती बोले कि तुझे जाना है तो चलेगा, तो अगर T को हम 5 कदम चलाएं तो कहाँ तक जाएगा आपका, Y तक। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग आपका कौन सा आंसर करेक्ट है, ऑप्शन A। तो आज का सेशन हम अपना यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, और ऐसे ही हमारे चैनल पे बने रहिए और हमारा साथ दीजिए। थैंक यू।